भाई क्रांतिकारी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। फिलहाल भाई पानीपत के अंदर मौजूद हैं और आप लगातार हरियाणा से रिलेटेड सर्वे देख लग रहे हो। आखिर 2024 में कौन सी पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी? क्योंकि फिलहाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, मनोहर लाल खट्टर जी मौजूदा मुख्यमंत्री है, 2 बार रह चुके हैं। उससे पहले कांग्रेस थी। तो अब की बार जब लोगों में जामा हम रिव्यू के लिए, सर्वे के लिए, तो वहाँ पर कांग्रेस की ज़्यादातर हमने बात सुनने मिला है और बीजेपी तो थोड़े थोड़े लोग कटे हैं। अब क्यों कटे हैं उस चीज़ का नहीं रहा, लेकिन हमारे साथ महासचिव करनाल से हरियाणा के यूथ हैं और एक बार हम इनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ है। अगर 2024 में जब भी चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी बाजी मारेगी चुनाव में और कितनी कौन सी पार्टी रेस में है। फिलहाल हमारे साथ इंदर बजाज एडवोकेट पानीपत। तो सब सर हमारे चैनल पर स्वागत है साथियों को नमस्कार। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप कांग्रेस के बारे में क्या कुछ है? आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कितने दिन से आप जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से हमारा परिवार पुराना संबंधित है, मतलब हमने पहले से ही कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा पापा दादा, मतलब मेरे पापा जी के समय से हम जब से हमने होश संभाला हम कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, पिछले 10 साल से तो हरियाणा आपके हाथों से जा रहा है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। आने वाले टाइम में क्या लग गया, कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ जी, 100% पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होंगे अगले। क्यों रहेंगे? क्योंकि पिछले 70 साल से आप राज कर रहे थे, तो आप आ रहे क्यों? सबसे पहले तो अब बात यही है, अगर आप अच्छे काम कर रहे थे तो देखो, जनता बीच बीच में बदलाव चाहती है। कई बार कुछ कमियां भी रह जाती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, तो जनता बीच बीच में बदलती है। अब जैसे 2024 में हरियाणा प्रदेश में भी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी 100%। मैंने कई गांव में अपने पानीपत क्षेत्र में मैंने सर्वे किए हैं। शायद नीचे तो लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, लेकिन सेंटर में तो मोदी को ही पसंद कर रहे लोग, लेकिन कोई टक्कर में भी नहीं है सेंटर में। तो नहीं, टक्कर में राहुल गांधी जी की आप यात्रा से ले लीजिए। उसके बाद एक ही चुनाव हुआ है कर्नाटक का, जहां बहुमत से भी 20 सीट 25 सीट ज़्यादा कांग्रेस ने ली है और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। अब राहुल गांधी जी, खड़गे जी, पार्टी के सीनियर लीडर काम कर रहे हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। राहुल जी ने जन जन तक पहुंचने का एक प्रयास किया है, डोर टू डोर जनता से मिलने का एक, जैसे यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, पानीपत से भी निकली। आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, हम यात्रा में थे भी, पूरे हरियाणा में हम यात्रा में रहे। लोगों का जो एक क्रेज, लोगों का एक चाहव जो राहुल गांधी जी की तरफ था, वो एक देखने लायक था। बिल्कुल, भीड़ तो बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन वो वोटों में भीड़ नहीं मिल पाती। जी नहीं, अब की बार ये जो पिछली बार भी ऐसा लग रहा था हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन फिर भी रह गई पीछे। हाँ जी, लेकिन अब जो भीड़ है वो भीड़ मतलब एक उम्मीद के साथ है कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ एक उम्मीद के साथ देख रही है आज की टाइम में हरियाणा प्रदेश की जनता व पूरे देश की जनता। भाई यही पार्टी जो है सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का को साथ लेकर उनका विकास के प्रति, एजुकेशन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सबका ध्यान रख सकती है और जिससे कि जनता का भला हो। तो हर आदमी को एक उम्मीद है कि भाई यही पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। कई राज्यों में आपकी लगातार सरकार आ चुकी है, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, कई राज्यों में सरकार है। क्या लग रहा है हरियाणा में भी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी? बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से। भाजपा भी ये कह रही है हम अब की बार तो 75 पार सीट लेकर आएंगे। आप भी बोल रहे हो इतनी सीट तो नहीं है भाजपा का पीछे 75 पार का नारा था, 40 पर रह गए। ये तो मतलब एक वही है ना कि बरगलाने की, चल उनकी सोच थी 75 पार की, ठीक है, नहीं आए फिर 40 रह गए। तो लेकिन सरकार तो फिलहाल बनाई गई। वो सरकार तो अब नहीं पता है जजपा के साथ बनी हुई है। जजपा से भी जनता नाराज है। जिस जनता ने जजपा को वोट दिया था कि भाई ये भाजपा को जमुना पार छोड़ के आएंगे, ये अपना लेकर बैठ गए यार, अपना सरकार चला रहे, चलो। लेकिन पूर्ण बहुमत तो नहीं आए ना। एक बैसाखी के सारे डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री शीर्षा के अंदर जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
काफ़ी सारी भीड़ दिखाई देती है वहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? भीड़ वो जो है, आपने देखा होगा कल परसों भी बात है, एक तहसील बनाई गई। अब चलो विकास का कार्य है, लेकिन वो वहाँ पे पसंद नहीं है। लोगों ने जन संवाद का विरोध किया है। अब एक अपनी बहन थी जो स्टेज पे गई, महिला सरपंच, तो उन्होंने अपना कुछ दुख था वो सीएम साहब के सामने रखा। सीएम साहब ने नहीं माना, तो उसने एक बड़ी निंदनीय घटना है कि उन्होंने अपनी चुन्नी उसके पैरों में रखी। कम से कम सीएम साहब ने, और नहीं कुछ हो, बहन कोई नहीं, जो भी आपका दुख है, आपका जो भी समस्या है, वो मैं अभी ऑर्डर करूं भाई, आप एसपी साहब से, डीसी साहब से तुरंत बोल देते, इसमें क्या जाता। अगर उसको कहीं ना कहीं समस्या थी, दुख था, जब तो उन्होंने इतना कदम उठाना पड़ा कि अपनी एक चुन्नी औरत की सर का ताज है, उनके घूंघट, जिसको हम हमारे हरियाणा की संस्कृति में मान सम्मान का माना जाता है, वो उसके पैरों में रखना पड़ा सीएम साहब के। लेकिन सीएम साहब ने उसको किसी प्रकार की कोई सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसको धक्के मारकर उस पंडाल से निकलवा दिया। तो क्या उस महिला सरपंच की चुन्नी उतारना वहाँ पर ठीक था आपके हिसाब से? नहीं, वो अपनी एक रिक्वेस्ट लेके चुन्नी उतारना। अब अपने यहाँ पे कोई बात होती है, किसी को कोई गलती हो जाए, जब कोई अपना दुख है, तो कई बार आदमी पगड़ी कर रखता है, भाई मेरी इज्जत बचा लो या कुछ भी कर लो। लेकिन उस हमारी बहन ने, सरपंच ने भी ऐसा ही कुछ सोच के किया। एक और हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वही सेम सिस्टम में जनसंवाद चल रहा था। एक बुजुर्ग खड़ा होता है और उसको मुख्यमंत्री बोलता है भाई इसको भगाओ या आम आदमी पार्टी से लठ मारो। कितना निंदनीय है। बुजुर्ग आदमी कोई काम गया है, उसके प्रोग्राम में गए, इट मीन्स वो अगर कोई प्रोग्राम में किसी के जाता है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में वो आस्था रखता है। या फिर अपना सीएम साहब होने के नाते, या मंत्री जी आते हैं, या डीसी साहब आते हैं, तो कोई व्यक्ति अपनी समस्या या दुख लेके वहाँ जाता है। जब उसका निवारण नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो आदमी फिर बोलता ही है। शायद वो एक बार गया हो, 2 बार गया, सुनवाई नहीं हुई होगी, तो कहीं ना कहीं ये बात रही। ये गलत है कि भाई एक कोई व्यक्ति आया है, उसने कोई बात रखी, कही भाई सीएम साहब जी ये गलत है, या मेरे साथ ये समस्या हुई है, उसको बाहर फेंकवाना और फिर ये बोलना कि पिटवाना गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बहुत शुद्धा देखें लोगों को, बहुत शुद्धा है, बहुत ईमानदार है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, इसमें देखो, जब शरीफ है, काम तो हो ही नहीं रहे। अब काम करे तो अब काम ही लगा लो। आप पानीपत जिले के अंदर ये बताओ। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहा है मैंने बेरोजगारी खत्म कर दी, बिना मतलब खर्ची पर्ची के नौकरी लगती है। बिना खर्ची पर्ची की नौकरी अगर लगती है तो एचपीएससी के अंदर जो सूटकेस भरे हुए पाए गए थे नोटों के, तो वो पर्ची खर्ची बिना ही थे। कुछ ना कुछ तो मिला होगा, जब वो तो खुद इनकी सरकार नहीं पकड़े हैं। रिश्वत तो सर कांग्रेस के टाइम में भी बहुत चलती थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिश्वत नहीं। भ्रष्टाचार तो हर सरकार में मिलता है, कोई मैं कहता हूँ कोई भ्रष्टाचार नहीं था। सब जितने भी हर विधानसभा से सबको बराबर जो बच्चा काम लायक था हुड्डा साहब ने लगाया है। एचपीएससी के थ्रू, एचएसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट हुई, कितने कंडक्टर भर्ती हुए थे। मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है, 2000 जब 12-13 में कंडक्टर की भर्ती हुई थी, तो उसमें लगभग 60-70 बच्चे समान लगा के लगे थे। और ऐसे ही ग्रामीण के, ऐसे ही नौलथा के, हर विधानसभा से बच्चे लगाए गए थे बिना किसी रिश्वत के। हुड्डा साहब ने मतलब बहुत अच्छा काम किया। खेलों में लगा लो, जो मेडल लेके आया उसको पद दिया, आते ही दिया। कई बार देखा था ऐसा भी होगा, जहाज से उतरा भी नहीं था, मेडल लेके आया, उसको पद की अनाउंसमेंट पहले हुड्डा साहब ने कर दी थी। एक कड़वा सवाल है मेरा, बहुत सारे लोग ये कमेंट आए हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे सिर्फ कागजों पे ये देखते थे भी वो कहाँ का है, रोहतक का है तो इसको नौकरी लगा दो, अगर बाहर का है तो रहने दो। कितनी सच्चाई इस बात में? अगर ऐसी बात होती तो मेरे हल्के में कम से कम भी हुड्डा साहब के 10 साल के समय में कम से कम 400 बच्चे लगे होंगे। अगर ऐसा होता तो ये 400 बच्चे नहीं लगते। हुड्डा साहब की सरकार में मेरे दोस्त, मेरे साथ पढ़ने वाले 3 बच्चे लगे हैं। मेरे गांव के, गांव मेरा जांबा है। अच्छा सर मेरी बात सुनो, जब हुड्डा सरकार में नौकरियां लग रही थी तो ये 2014 के बाद जब भाजपा आई तो ये बेरोजगार कहाँ से आ गए? देखो, हर साल बच्चे पढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, बड़े भी होते हैं। बट भाई जब
कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है। आज हमारा देश पॉपुलेशन में सबसे आगे है, नंबर 1 पहुंच गया मतलब भाई, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की बहुत ज़्यादा होगी। तो बेरोजगारी तो हर साल देखो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। आज हमारा राज्य बेरोजगारी में नंबर 1 है, जो कि इनकी संस्था के द्वारा आंकड़े निकाले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रोजगार तो जनरेट नहीं हो रहा, रोजगार जनरेट नहीं हो रहा, और हर साल बच्चे पास आउट होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का देखो जनसंख्या का कारण है। राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा थी, काफ़ी पॉपुलर हुई। कई बार शायद लोगों ने आरोप भी लगाया कांग्रेस वालों ने भी इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहना चाहोगे, उस जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कुछ जुड़ा या बच गया? जी नहीं, उनका सिर्फ एक मकसद था जनता के बीच में जाके जनता की आवाज़ पकड़ना, भाई जनता को दुख क्या है। जैसे अब 4-5 दिन पहले ट्रक में सवारी करी राहुल जी ने, सिर्फ किस लिए करी भाई, ट्रक ड्राइवर देश के अंदर जो ट्रक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उसमें 90 लाख ड्राइवर, कंडक्टर या ट्रांसपोर्टर या उनमें काम करने वाले लोग हैं, ताकि उनका जो दुख सुख है भाई, क्या उनको समस्या रहती है, कैसे उसका निवारण हो सके, सिर्फ वो जानने के लिए 50 किलोमीटर के लगभग ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में यात्रा की, सिर्फ ये समझने के लिए। इसी प्रकार से राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी। भाई बीच में किसी प्लम्बर के पास बैठे हैं, किसी टायर पंचर के पास बैठे हैं, कभी किसी एक बुजुर्ग के साथ, कभी किसी एक दिव्यांग भाई के साथ, कभी किसी अलग, हर राज्य का, हर क्षेत्र के अलग समस्या है, उसको समझने के लिए राहुल जी ने यात्रा निकाली। और वो यात्रा इतनी सफल हुई कि आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलता ही रहेगा। तो क्या लग रहा है आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, NLD है, कौन सी सबसे ज़्यादा सीटें लेके आएगी? ऑब्वियसली है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी। सर आम आदमी भी खूब सारी तैयारियां कर रहा है, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी का अधिकार है कि तैयारी करे, मेहनत करे, हर व्यक्ति करता है, हर पार्टी करती है, लेकिन आम पार्टी का हरियाणा में किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं रहना, और आम का तो कोई सिस्टम नहीं। फिलहाल तो लड़ाई जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि भाजपा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटती है, और इसको भाई भेजो। और कांग्रेस पार्टी ने जिसने विकास के कार्य किए हैं, IIM, आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, सत सत नमन करता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त एक मतलब लोहे के चने चबाना था, क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था। यहाँ पर एक सुई से लेकर कुछ नहीं होता था। किसान वर्ग था जिसने मेहनत करी, सेना जवान थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस टाइम इस चीज़ पे जोर दिया। IIM स्थापना, IIT की स्थापना, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पे फोकस किया। हरित क्रांति लेके आए, स्वास्थ्य के लिए काम किए, एम्स बनाए। आज बताओ, मतलब पानीपत में लगा लो आप पत्रकार हो, हर गांव में जाते हो, हर गली तक पहुंचते हो। 10 साल में कौन सा हॉस्पिटल बनाया सरकारी पानीपत जिले के अंदर? कोई एक बिल्डिंग बनी हो, कोई स्कूल बनाओ सरकारी, कोई कॉलेज बनाओ सरकारी। पानीपत के अंदर आप मतलौडा में लगा लो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज किसके राज में बना? हुड्डा साहब की सरकार में बना, इसराना में बना, पॉलिटेक्निक बने, सेक्टर 18 पानीपत में गवर्नमेंट कॉलेज बना। आप बताओ 10 साल में और कौन सा कॉलेज बना? एक भी हॉस्पिटल बनाओ। और जो हॉस्पिटल पानीपत के अंदर अपना मेन हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में जैसा छोटा था आज वैसा ही है। एक भी मशीन बढ़ी नहीं है, बेशक घट जरूर गई हो। बिल्कुल। तो आप जब 2024 में हरियाणा में चुनाव लड़ोगे तो कौन कौन से मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ोगे? कौन कौन से मुद्दे आपका चुनाव होगा? उसमें हमारे मुद्दे हैं 6,000 रुपये हर महीना बुजुर्ग को पेंशन मिलेगी, OPS बहाल होगी, जो कि कर्नाटका में पहली मीटिंग में अभी जल्दी होने वाली है। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में कर दी, हिमाचल में कर दी है। गरीब परिवारों को पहले भी हुड्डा साहब की सरकार में 10 साल सरकार रही, हर गांव में 100-100 गज के प्लाट मिले हैं। आप पत्रकार भाई बताओ कौन सा गांव ऐसा है जहाँ 100-100 गज के प्लाट ना मिले हो? ना, बिल्कुल ये बात सच है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर किस राज्य में मिलता है? राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है, वहाँ पर 500 रुपये का सिलेंडर मिलता है। 300 यूनिट
मुफ्त बिजली हर घर को मिलेगी जब सरकार बनेगी हमारी। और जो भी 20 लाख 2 लाख पद जो खाली पड़े हैं हरियाणा के अंदर, उनको सभी को भरा जाएगा ताकि बैकलॉग पूरा किया जाएगा। हर जन को, हर वर्ग को रोजगार मिले। यही हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी का एक मेन ध्येय है कि भाई हम रोजगार में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पेंशन बुजुर्गों को 10 साल में डबल पेंशन नहीं कर पाए हैं। सिलेंडर जरूर 3 गुना कर दिया, पेट्रोल डबल कर दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आप इतना ही। आप एक बार कमेंट करके जो सी भी आप पार्टी ने सपोर्ट करो हो, अपनी पार्टी के लिए कमेंट छोड़ देना ताकि हमें भी पता लगे कौन सी पार्टी की ज़्यादा है। तो फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर कर दियो। और हमारा मकसद सिर्फ ये इंटरव्यू दिखाने का यही है भाई, लोगों को पता लग पाए भी कौन सी पार्टी है, कौन कौन से मुद्दे, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और फिलहाल आप कौन सी पार्टी ने सपोर्ट करो कमेंट कर दियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते कोई नई अपडेट के साथ।